नर्स बनना चाहती हैं? यस मैम। नर्स क्यों बनना चाहती हैं? मैम लोगों को सेवा करने के लिए प्लस में सोशल डेवलपमेंट करना। डिसिप्लिन ही हमारा जीवन का सबसे बड़ा रोल है और एज ए नर्स अगर हमारे पास डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो हम पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकली इस चीजों को दिखा के, इन चीजों को दिखाकर आप पढ़ाती हैं? यस मैम, यस। तो कुछ समझ आता है आप लोगों को? जी मैम। समझ आता है? जी। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 200 रुपीज है। बस 200 रुपए में रजिस्ट्रेशन? यस मैम, ओनली 200 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस है। अगर आप यहाँ से निकलते हैं पढ़ के तो आप बेरोजगार नहीं रहिएगा, बल्कि जॉब जो है वो आपके कदमों पर 1 लाख तक स्कॉलरशिप्स के लिए। क्या बात कर रही है, मतलब कि 1 लाख रुपए तक स्कॉलरशिप। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको बता दें कि कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका सपना होता है पैरामेडिकल करने का, और आपको बता दें कि ऐसे में उनके सपनों को पंख देता है गया का विवेकानंद पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त गया में मौजूद है और इस वक्त हम विवेकानंद पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज में मौजूद हैं। तो आइए फिर अंदर चलते हैं और विद्यार्थियों से जानते हैं कि आखिर यही कॉलेज क्यों। तो आइए फिर अंदर चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो देखिए, इस वक्त लाइव सिटीज की मौजूदगी विवेकानंद पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज में मौजूद है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर विद्यार्थियों का हुजूम है। तो आइए फिर हम अंदर चलते हैं और थोड़ी सी गपशप हम विद्यार्थियों से भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों विवेकानंद पैरामेडिकल और नर्सिंग ही कॉलेज। आइए अंदर चलते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मैम, माय नेम इज हिजाब हुसैन। अच्छा, हिजाब हुसैन, सही कहा मैंने? यस मैम। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि पैरामेडिकल क्यों? क्योंकि यहाँ तो लोगों के अलग अलग सपने होते हैं, आपका सपना पैरामेडिकल और नर्सिंग क्यों? मैम, क्योंकि नर्सिंग एक एजुकेटेड प्रोफेशन है जिसमें हम लोग नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं एक वेल मैनर्ड में, जिसका हमारा प्रॉपर नॉलेज हम लोगों के पास होता है। प्रॉपर नॉलेज? यस मैम, जी जी, लाइक अ डॉक्टर। अच्छा, ऑफ कैमरा मेरी और आपकी बातचीत हो रही थी, तब आपने एक वर्ड कहा था, आपने कहा था कम्युनिकेबल डिजीज। कई ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज होती है जिनके पास लोग जाना नहीं चाहते, मदद नहीं करना चाहते। क्या वहां पर भी आप लोग पहुंचते हैं? यस मैम। क्या बात कर रही हैं? मतलब आप ये कह रही हैं कि जो बीमारी फैलने वाली होती है वहां पर भी आपकी मदद पहुंचती है? यस मैम, विद सेफ्टी किट हम लोग पहुंचते हैं वहाँ पर। विद सेफ्टी किट आप लोग पहुंचते हैं। महिला हैं आप, महिला हैं आप, और आपको डर नहीं लगता है, आपको घबराहट नहीं होती है कि क्या कहेंगे परिवार वाले कुछ? नो मैम, ये हमारा प्रोफेशन है, इसमें हम लोगों को करना ही, हम लोग को एक शपथ लिया जाता है कि चाहे कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, कम्युनिकेबल डिजीज हो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, सबको हम लोग को हैंडल करना है। सबको हैंडल करना है और आप सिचुएशन, इन एवरी सिचुएशन हैंडल करती हैं? यस मैम। बिना डरे हैंडल Yes, करती ma'am. हैं। क्या बात है, और शायद यही वजह है कि कहा जाता है कि धरती पर भगवान का रूप डॉक्टर्स ही होते हैं, और ताजा उदाहरण आपने अभी अभी देखा है। देखिए, विद्यार्थियों से तो बात हमने कर ली है, अब बात करेंगे हम शिक्षक से, यानी कि टीचर से। टीचर हैं आप? जी मैम। क्या नाम है आपका? कुणाल कुमार सिंह नाम है मेरा। कुणाल, सबसे पहले तो ये बताइए कि हम देख रहे हैं बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई भी बदमाशी नहीं, लगता है विद्यार्थी आपसे बड़ा घबराते हैं? जी मैम, ऐसा है कि जो भी लोग नर्सिंग करते हैं इसमें बहुत ही डिसिप्लिन रहते हैं, क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन ही हमारा जीवन का सबसे बड़ा रोल है और एज ए नर्स अगर हमारे पास डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो हम पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पैरामेडिकल करने के लिए, नर्सिंग करने के लिए जो पहला मूल मंत्र आप दे रहे हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो है डिसिप्लिन। जी मैम, क्योंकि ये प्रोफेशनल, अनुशासन। जी मैम, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है और इस प्रोफेशनल कोर्स में डिसिप्लिन ही सबसे ज्यादा नेसेसरी है। क्या यहाँ पर प्रैक्टिकल की भी कोई व्यवस्था है? जी मैम, क्योंकि थ्योरी
होना तो नेसेसरी है, अगर वो रहेंगे तभी एक प्रैक्टिकल बनेंगे आप। प्रैक्टिकल लैब्स हैं यहाँ जी मैम है, लैब्स हैं, जी, कितने सारे लाइब्रेरी है लैब्स हैं? मैम। यहाँ पे तो ओबीजी का भी लैब है, सीएचएन का लैब है अच्छा। जो कम्युनिटी वाला बोलते जी, हैं, जी, जी। तो उसका भी लैब है। जी। एफओएन का लैब है जो कि सबसे मतलब इम्पोर्टेंट। कि यहाँ पर लैबों की भी भरमार है। तो सुना आपने कि यहाँ पर जो टीचर मौजूद थे उन्होंने क्या कुछ बताया है। तो देखिए इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए विवेकानंद पारा मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल रेनू सिंह जी मौजूद है। रेनू जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने। थैंक यू। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप अपने कॉलेज के बारे में बताइए और ये भी बताइए कि गया में ये कॉलेज इतना मशहूर क्यों है। विवेकानंद पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज जो कि कोशिला बोध गया में लोकेटेड है। हमारे यहाँ पे एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, उसके साथ साथ डी फार्मा और बी फार्मा के कोर्सेज संचालित किए जाते हैं। अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग की या नर्सिंग की, तो जो नर्सिंग होती है वो हॉस्पिटल सिस्टम की बैकबोन होते हैं। अगर नर्सेस की बात कर रहे हैं तो बिना नर्सेस के हॉस्पिटल जो है वो संचालित नहीं किया जा सकता है। नर्सेस जो होती हैं वो कई उनके पेशेंट केयर में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, असिस्टिंग सर्जरी एक्सेट्रा। उसके साथ साथ जो नर्सेस होती हैं वो ये भी इंश्योर करते हैं कि जो भी कोई भी पेशेंट को जो केयर प्रोवाइड की जा रही है वो एकदम राइट केयर जो मेडिकल Proper है। यस यस। अच्छा आपके पीछे एक बैनर लगा हुआ है, बैनर पर साफ साफ लिखा हुआ है चाणक्य स्कॉलरशिप एग्जाम 2024। क्या है ये? इसमें क्या है कि जो हमारा एक साइट है www.chanakyafoundation.net, इस साइट से हम रजिस्ट्रेशन करके और वहाँ पे इसका एंट्रेंस के थ्रू हम इसमें 1 लाख तक की स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी मतलब कि जो बच्चे जिनके सपने हैं जो इकोनॉमिकली उतने साउंड नहीं है उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। यस यस ताकि उनके सपने सपने नहीं रहे बल्कि हकीकत में तब्दील Yes, yes, हो जाए। yes. क्या बात है, मतलब कि यहाँ पर स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। यस यस। इसके थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाएगा और उसके थ्रू 1 लाख तक का उनको एक तरह से डिस्काउंट या 1 लाख तक की उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो अच्छा ये बताइए कि जो बच्चे यहाँ से निकलते हैं, जो विद्यार्थी यहाँ से निकलते हैं, क्या उनकी जॉब की भी गारंटी होती है? हाँ, यहाँ से निकलने के बाद जो हमारे बच्चे हैं, हमारा कॉलेज भी यहाँ पे उनको अपना कॉलेज में भी ज्वाइन करवाता है। उसके साथ साथ उनके पास और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइक वो हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल में वो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में गवर्नमेंट के भी वो प्रिपरेशन करके बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स लाइक एम्स है, उसके अलावा और भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भी वो अपना ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी वो जॉब कर सकते हैं। वहां पर भी जॉब कर सकते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ से निकलते हैं पढ़ के तो आप बेरोजगार नहीं रहिएगा बल्कि जॉब जो है वो आपके कदमों पर आ जाएगी, यानी कि आपको मिल ही जाएगी, बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा। तो देखिए इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए एक्टिविटीज कोऑर्डिनेटर शिवानी मौजूद है। शिवानी सबसे पहले तो ये बताइए, इतने सारे मेडल्स यहाँ पर रखे हुए हैं, कब जीते? मैम ये सब अभी हमारे सारे कॉलेज के मेडल्स? यस मैम, कॉलेज में अभी स्पोर्ट्स वीक फेस्ट मतलब ऑर्गेनाइज किया गया था। जी। उसमें वीपीएनसी ने क्रिकेट में फर्स्ट प्राइज जीता है क्या बात है। और जिनका मैच एमपीएनआई से हुआ था। वीपीएनसी मतलब विवेकानंद पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। Yes, ma'am. और ये वाला मेडल? मैम ये वॉलीबॉल का अच्छा। वॉलीबॉल का है जो रनर अप स्टूडेंट थे हमारे वीपीएनसी के। Okay. एंड दिस इज आवर एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट का बेस्ट कॉलेज अवार्ड जो वीपीएनसी और एमपीएनआई दोनों को मिला था। क्या बात है, क्या बात है, मतलब कि फर्स्ट प्राइज। यस मैम। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि क्या पढ़ाई के साथ, क्या इस ट्रेनिंग के साथ एक्टिविटीज जरूरी है? यस ऑफ कोर्स। कहीं टाइम वेस्टेज तो नहीं हो नो रहा? मैम, जी। क्योंकि टेक्स्ट बुक और जो नोटबुक होता है इन सब के ये सिर्फ एक नॉर्मल थ्योरी नॉलेज है और नर्सेस को प्रैक्टिकल नॉलेज का ज़्यादा ज़रूरत होता है क्योंकि वो डायरेक्ट लाइव कांटेक्ट करती हैं अपने पेशेंट से। और अगर हम क्लिनिकल के लिए देखें तो हॉस्पिटल में देखें तो जो नर्सेस होती है वो पेशेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट करती हैं और अगर हम टीचिंग फील्ड में देखें तो वो अपने स्टूडेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करती हैं। तो स्टूडेंट और टीचर्स में रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपके ये
पेशेंट में और जो नर्सेस होती हैं उनमें आईपीआर होना बहुत। तो देखिए इस वक्त हम विवेकानंद पारा मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज के लाइब्रेरी में मौजूद हैं और नज़ारा आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स बड़े शांति से बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। तो आइए फिर इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? कविता कुमारी। कविता, पढ़ाई कर रही हैं? यस मैम। मैंने डिस्टर्ब कर दिया? नो मैम। पक्की बात, डिस्टर्ब नहीं किया है? नो मैम। अच्छा ये बताइए कि सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी में करना क्या इम्पोर्टेंट है? यस मैम। जरूरी है? क्या फायदा होता है? सेल्फ स्टडी से मतलब जो चीज़ अगर हम नहीं जानते उस चीज़ के बारे में जानकारी मिलता है। अगर जिस चीज़ के बारे में हमको जानकारी नहीं है तो मैं टीचर लोग से मतलब पूछ सकती हूँ। अच्छा देखिए, बड़ी बात कह रही हैं, साफ कह रही हैं कि अगर हम सेल्फ स्टडी करेंगे तो बैठकर कई मुद्दों पर हम खुद से जानकारी अर्जित कर पाएंगे। यस मैम। और उसके बाद जहाँ पर डाउट्स आएगा उसके लिए तो टीचर्स हैं ही हमारे। यस यस नर्स बनना चाहती हैं? यस मैम। नर्स क्यों बनना चाहती हैं? मैम लोगों को सेवा करने के लिए प्लस में सोशल डेवलपमेंट करने के लिए। क्या बात है, लोगों की सेवा भी करना है और सोशल डेवलपमेंट भी करना है। घर वाले इजाजत दे रहे हैं? यस मैम। साथ में है? यस मैम। लड़की है, चुनौतियां बहुत होंगी। यस मैम। सोच लिया है ना सब? यस मैम। डटी रहिएगा, यस मैम। हिम्मत तो नहीं हारिएगा? नो मैम। नहीं हारेंगे हिम्मत। तो देखिए हमने यहाँ पर मौजूद टीचर्स से बातचीत की थी और आपने सुना था कि उन्होंने साफ साफ कहा था कि यहाँ पर हम ध्यान सिर्फ थ्योरी पर नहीं देते हैं बल्कि प्रैक्टिकल पर भी पूरा का पूरा ध्यान होता है। और अभी अभी आप देख सकते हैं कि ये एक प्रैक्टिकल लैब है। सही कहा मैंने? यस मैम। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें रखी हुई हैं जो दिमाग के ऊपर से जा रही हैं, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स के लिए भी इसे एक्सप्लेन कर दें। क्या है ये एक पेल्विक बोन है। पेल्विक बोन है? यस यस, जी। जो हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स की बोन है। हाँ। और ये हमारे मेनली ऑब्स्टेटिक और जैसे ओबीजी जो बोलते हैं जी, उसके व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, जी, जी। जिसमें से हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। लाइक इसके बोन्स के पार्ट्स हैं, इसके डायमीटर्स हैं। बच्चों को पढ़ाती हैं बाज़ाब्ता प्रैक्टिकली, इस चीजों को दिखा के, इन चीजों को दिखाकर आप पढ़ाती हैं यस बच्चों मैम को। यस। तो कुछ समझ आता है आप लोगों को? जी मैम। समझ आता है? जी जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहीं पर आपके फैकल्टी मौजूद हैं, टीचर्स मौजूद हैं इसलिए ऐसा कह रहे नहीं हैं? नहीं, कोई डाउट तो नहीं होता? कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं होता। देखिए यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं और साफ कह रहे हैं कि हमें इतना सा भी डाउट नहीं होता है। और देखिए यहाँ पर और भी कई चीजें हैं जिसे समझना जरूरी होता है। क्या है मैम ये सब? मैम ये सब फीट जो बेबी होता है उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज है कि एम्ब्रियोनिक जब मदर कंसीव करती है जी, उसके जी। बाद बेबी 9 मंथ तक कैसे ग्रो करता है। अच्छा। पहले वो एम्ब्रियो मतलब पहले कंसीव होगा, फिर जी, जायगोट बनेगा, फिर जी, जी। एम्ब्रियो, उसके बाद हाँ, फीटस बनेगा। लास्टली जब बेबी डिलीवर करता है हाँ। तब हम उसको बेबी बोलते हैं। तब हम उसको बेबी कहते हैं, यानी कि कई स्टेजेस से Yes, होकर ma'am. गुजरता Yes, है ma'am. Yes, और उसके बाद बेबी बेबी का रूप लेता यस है। मैम। चलिए, तो आपने बड़े अच्छे से हमें समझाया कि क्या कुछ है। आप लोगों को समझ में आया? यस क्या मैम। कुछ बताया है मैम ने? यस मैम। तो मतलब क्या है ये, क्या समझा आपने? ये जो गर्भ में कैसे बच्चा का उत्पन्न होता है, मतलब हाँ। कैसे उस टाइप से मतलब बताया है। ये सब बताया मतलब गया है, प्रैक्टिकली बताया Yes, जा ma'am. रहा है। Yes. कहीं पर ऐसे और भी कहीं पर कोई लोग समझाते हैं, ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं? नहीं मैम, ये कॉलेज में ज्यादा मतलब ज्यादा ध्यान दिया जाता यस है, मैम। प्रैक्टिकल नॉलेज पर पूरा फोकस किया जाता है। यस मैम। मतलब कि जो दूसरे लोग आपको सुन रहे होंगे उनको सजेस्ट कीजिएगा इस कॉलेज के बारे में, हाँ मैम। कीजिएगा सजेस्ट, कहिएगा कि भाई अगर कोई कॉलेज है तो वो विवेकानंद पैरा मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज है। यस। दोस्तों को बताइएगा। जी बताएंगे। लगता है कि यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी दी जा रही है, अच्छे फैकल्टी हैं, हाँ मैम। लगता है? हाँ मैम। चलिए, तो देखिए आपने सुना, स्टूडेंट्स ने भी बहुत कुछ बताया है। तो आइए फिर अंदर चलते हैं और भी आपको कई सारी चीजें यहाँ पर हम दिखाएंगे, कई सारी यहाँ पर चीजें। देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्या है ये? देखिए इसके बारे में आप मुझे बता रहे थे, मैं चाहूंगी कि इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को भी बताइए। इन बैग्स में क्या कुछ रखा हुआ है? जी मैम, ये बैग्स को हम लोग कम्युनिटी बैग बोलते हैं। कम्युनिटी बैग क्या होता है? इस कम्युनिटी बैग मैम ये कम्युनिटी बैग में हम एक प्रॉपर आर्टिकल्स इंस्ट्रूमेंट इसमें रखते हैं मैम। और ये हम बैग स्टूडेंट लोग को ये होम विजिट के लिए, एक्चुअली होम विजिट का पर्पस से करते हैं मैम, जो मतलब डोर टू डोर जाकर केयर देते हैं मैम। इसमें हमारे आर्टिकल्स सारा आप मुझे दिखा सकते हैं कि क्या कुछ आर्टिकल्स हैं? जी प्लीज दिखाइए। जी मैम,
जैसे आप आर्टिकल्स में देख लीजिए ये सैनिटाइजर है मैम, सैनिटाइजर फॉर प्रिवेंट इन्फेक्शन मैम, ठीक है, ये देखिए सैनिटाइजर है फॉर फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन इन्फेक्शन मैम। फिर आपका ये इस हैंडोप्लास्ट है मैम, अच्छा ठीक है मैम। ठीक है। एक हम लोग एज ए फर्स्ट एड बिल्कुल दे सकते हैं मतलब मैम। आप ये कह रहे हैं कि ये फर्स्ट एड बॉक्स टाइप वाली चीज है, जी मैम। इसी को हम कम्युनिटी बैग कहते हैं। और भी कई सारी चीजें हैं इसमें, क्या है ये? मैम आपका ये नीडल हो गया, सिरिंज हो गया मैम, जी मैम। और इसमें आपका एंटीसेप्टिक हो गया मैम। अच्छा मतलब कि जहाँ पर चोट वोट लगे, कटे फटे, तुरंत में इसको निकालना है और तुरंत में स्प्रे कर लेना है, सही कहा मैंने? जी मैम। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर जरा सा भी चोट वोट लगती है तो उसका भी पूरा का पूरा इंतजाम है यहाँ पर। तो हमने आपको इस कॉलेज का पूरा टूर करवाया है और हमने आपको बताया है कि आखिर वजह क्या है, क्या वजह है कि विवेकानंद पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज की इस कदर चर्चा हो रही है गया में। देखिए गया में एक और पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट की जोरों शोरों से चर्चा हो रही है और इसका नाम है मगध पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट। देखिए अभी अभी आपको लाइव सिटीज ने ताजा हाल दिखाया था विवेकानंद पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज का, और इस वक्त लाइव सिटीज की टीम मौजूद है मगध पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट में। इसकी भी गया में जोरों शोरों से चर्चा हो रही है और बड़ी बात जनाब ये है कि इसके भी एमडी राजेश पांडे जी हैं। तो आइए फिर अंदर चलते हैं और यहाँ की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं। तो देखिए इस वक्त हम मगध पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के स्मार्ट क्लास में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि स्मार्ट क्लास में कई सारे विद्यार्थी मौजूद हैं और उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पर मौजूद टीचर। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा प्रमोद कुमार साहू नाम है। अच्छा प्रमोद जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये स्मार्ट क्लास है जहाँ पर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी बिल्कुल, स्मार्ट क्लास देने का मतलब हमारा है जी। कि हम स्मार्ट क्लास से उन सभी स्टूडेंट को हम ट्रेन कर सकते हैं, जी, सिखा सकते हैं हाँ। जो नॉर्मल तरीके से एक टीचर से यदि पढ़ते हैं तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि डायरेक्ट कोई भी चीज़ को लर्न नहीं कर पाते, सीख नहीं पाते, तो उनको हम स्मार्ट क्लास के थ्रू उनको विजुअलाइजेशन करके हम उसको सही तरीके से दिखा सकते हैं। अच्छा मतलब आप कह रहे हैं कि इस कोर्स में स्मार्ट क्लास का भी एक अहम रोल होता जी है। हाँ, हर कोर्स में आपके स्मार्ट क्लास जी। का अहम रोल होता है, लेकिन एक नर्सिंग में कुछ ज़्यादा ही होता है क्योंकि नर्सिंग में कई सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिनको स्मार्ट क्लास के थ्रू प्रेजेंट करना बहुत जरूरी होता है। और उस स्मार्ट क्लास यदि हम करते हैं तो वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाते हैं। हमारा जो कॉलेज है मगध पैरा मेडिकल नर्सिंग कॉलेज, जी। कई सारे स्टूडेंट निकल गए हैं जो गवर्नमेंट जॉब आज क्या गवर्नमेंट बात कर रहे हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स निकले कई हैं। नहीं मैम, हजारों स्टूडेंट निकल चुके हैं, बहुत हजारों स्टूडेंट्स निकल बिल्कुल, चुके बिल्कुल, हैं, जो निकल- इस वक्त सरकारी नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बहुत सारे अपना जी। खुद का बिजनेस ओपन कर लिए, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अच्छा। एम्स नर्सिंग ऑफिसर बन गए हैं। मतलब आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि यहाँ से जो निकलता है उसको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, टेंशन लेने की जरूरत जॉब तो मिलेगी ही मिलेगी। जॉब यदि आप काबिल हैं, आप पढ़ रहे हैं तो जॉब कंफर्म है। यदि जॉब- मान लीजिए कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि डिग्री लेके जॉब पालेंगे, तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं जी। जो स्टूडेंट को उस लायक बना देते हैं, ताकि काबिल वो बना देते काबिल हैं। बना और देते उसके हैं। बाद खुद ब खुद कदम चूमेगी बिल्कुल जॉब आपकी। बिल्कुल वो कदम चूमेंगे ही, जाएंगे ही। कदम के स्मार्ट क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं अभी, आप कुछ समझ में आ रहा है? जी समझ में आ रहा। समझ में आ रहा है। जी, समझ। अच्छा आपने यहाँ पर एडमिशन क्यों लिया? मगध पैरा मेडिकल और नर्सिंग इंस्टीट्यूट ही क्यों? क्योंकि इस कॉलेज का नाम ज्यादा है। नाम है जी इसका? जी मैम, चर्चा है जी इसकी? इसीलिए हम यहाँ आए और लोग से पूछे राय लिए हाँ। तो ये बोला कि इस कॉलेज में एडमिशन अच्छा करा लो। एडमिशन तो ले लिया है, क्या लगता है पढ़ाई अच्छी होती है? पढ़ाई अच्छी होती है मैम। पढ़ाई अच्छी होती है, ऐसा तो नहीं कि टीचर मौजूद है नहीं इसलिए कह नहीं रहे हैं। मैम, नहीं मैम, इसीलिए नहीं कर रहे हैं, जी, जी। पढ़ाई अच्छी होती है।
पढ़ाई अच्छी जी होती मैम। है। मतलब ऐसा तो नहीं ना है कि बहुत फीस है? नहीं नहीं वो सब कुछ नहीं है। तो देखिए इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए मगध पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट की वाइस प्रिंसिपल प्रीति हैं। प्रीति, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू मैम, मुझे इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए और हमारे कॉलेज में आने के लिए। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये बड़े-बड़े होर्डिंग्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं। क्या है चाणक्य स्कॉलरशिप एग्जाम 2024? एक्चुअली में हमारे डायरेक्टर सर ने स्पेशल चाणक्य स्कॉलरशिप एग्जाम्स रखा है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो पर्टिकुलर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते, अपना करियर को सेलेक्ट नहीं कर पाते। तो जस्ट इस वेबसाइट के थ्रू www.chanakyafoundation.net में जा करके अपना वेबसाइट यहाँ पर लिखा हाँ, हुआ भी तो है। इसमें आप वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 200 रुपीज है। बस 200 रुपए में रजिस्ट्रेशन? यस मैम, ओनली 200 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस है एंड है। स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, उनका रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग उन्हें 1 लाख तक स्कॉलरशिप्स के लिए। क्या बात कर रही है, मतलब कि 1 लाख रुपए तक स्कॉलरशिप भी मिलेगा? यस मैम, उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। मतलब आप ये कह रही हैं कि जो बच्चे सपना देखते हैं कि भाई आगे हमें ये करना है, हमें पैरामेडिकल में करियर बनाना है, लेकिन इकोनॉमिकली साउंड नहीं होते, अब उनके सपनों को यहाँ पर पंख मिल जाएगा। यस मैम, ये हमारे डायरेक्टर सर ने ओपिनियन दिया है इस चीज को लेकर के। और हमारे कॉलेजेस में एनएम कोर्सेस अवेलेबल है, जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बेसिंग है, बी फार्मा, डी फार्मा, ये सारे कोर्सेस आर अवेलेबल इन माय कॉलेज एंड स्पेशली वन स्कीम इज बीइंग लॉन्च, चाणक्य स्कॉलरशिप एग्जाम 2024 and our website name is www.chanakyafoundation.net and the registration fees is only 200 rupees. ओनली 200 रुपीज, जैसा कि अभी अभी आपने मुझे बताया। Yes ma'am, and already we have 5 colleges there. Vivekanand Paramedical Nursing जो College. यहाँ पर है Yes ma'am. विवेकानंद, Paramedical Nursing ठीक है, College, जी। Dr. Trishulari Pandey Memorial College of Education, हाँ। Magad Institute of Higher Education, ठीक है। Magad Paramedical and Nursing ठीक है। Institute and Chanakya College of Education. क्या पटना में भी ब्रांच है इसका? Yes ma'am, Chanakya College of Education जो कि पटना में बालीगंज में पटना लोकेशन। में ही है। Yes, अच्छा, आपने अभी अभी हमें बताया स्कॉलरशिप के बारे में बताया, क्या स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुकी है? Yes, ma'am. क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका यस है? मैम, ऑलरेडी ये 8 अप्रैल से ऑलरेडी बिगन हो चुका है और ये आपका 13 मई तक ये। 13 मई तक चलेगा, 13 मई तक चलेगा। यस मैम, अभी तो क्या जब लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो क्या कोई एग्जाम भी होगा? यस मैम, एंट्रेंस एग्जाम्स उसके लिए रखा गया है। अच्छा, एंट्रेंस एग्जाम रखा गया, यानी कि आपको पढ़ाई भी करनी होगी। यस मैम, एंट्रेंस एग्जाम्स रखा गया और 5 डिफरेंट कॉलेजेस में ये एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाएगा एंड अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस फिर रिजल्ट काउंट करते हुए फिर उनका स्कॉलरशिप्स दिया जाएगा उनको। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप ही के कॉलेज में बच्चे क्यों आए, क्या कुछ ऐसा खास दे रहे हैं आप लोग? Yes ma'am, certain facilities is already जैसे well equipped labs are present, the anatomy lab, fundamental lab, we are having well advanced technology, smart classes regularly students को weekly मिलता है, along with them certain specific activities are also being organized here. For example, blood donation camp which was organized on 7th of April and along with free health checkup camp was organized at Gaya and moreover many more schemes and programs. बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारे Yes, ma'am. program। तो देखिए लाइफ सिटीज ने आपको पूरा का पूरा जायजा दिया है विवेकानंद पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज का, और उसके बाद हम पहुंचे थे मगध पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट में। हमने आपको दिखाया है कि आखिर क्यों इन दोनों इंस्टीट्यूट्स की इस कदर चर्चा हो रही है। तो अब आपने भी देखा है कि आखिर क्या कुछ है जो इन इंस्टीट्यूट्स को इतना खास और इतना अहम बना रहा है। तो ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।